आमतौर पर बाबाओं का जो सत्संग होता है, जो मुनि साधु आते हैं समय समय पर और उनके चमत्कारिक कार्यों को देखते हुए लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाथरस में कल जो घटना घटी, एक बाबा, उनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनको सुनने के लिए वहाँ पर लगभग 2.5 लाख के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जबकि उनके पास सिर्फ लगभग 80,000 दर्शकों के लिए परमिशन थी जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जब सत्संग हुआ, सत्संग के बाद जो कुछ भी हुआ और जिस ढंग से वहाँ पर भगदड़ मच गई, उसमें लगभग 121 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 20, 25, 30 लोग जो हैं जो लापता भी हैं। ये बहुत बड़ी घटना कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई। हाथरस से लगभग 37 किलोमीटर दूर जो कि एक गाँव है और उसका नाम है फुलरई, सिकंदरा गाँव से लगभग 30 या 40 किलोमीटर पड़ता है मामला। और वहाँ पर ये दोपहर में 12 बजे के आसपास भोले बाबा का सत्संग शुरू हुआ। भोले बाबा के मानने वालों के आसपास कमी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका है जहाँ पर पिछले कई सालों से जो बाबा है भोले बाबा प्रवचन देते हैं, उनको सुनने के लिए उनके अनुयायी दूर दूर से गाँव में आते हैं। कल भी ऐसा कुछ हुआ, हालांकि कार्यक्रम जिला प्रशासन की अनुमति से था, लेकिन उसमें लगभग 80,000 लोगों के लिए अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। और दोपहर में 12 बजे प्रवचन शुरू होता है, 2 बजे के आसपास खत्म हो जाता है। लेकिन उसी समय जब बाबा वहां से निकलकर वापस जा रहे होते हैं, तब उनके पैरों की धूल को उठाने कर अपने माथे पर लगाने की जो ललक जो उनके भक्तों में थी, और उसके लिए जो वहां पर भगदड़ मची, उसकी वजह से हादसा हुआ। जैसे बाबा तो खैर गाड़ी से चले गए, लेकिन कुछ पैरों के धूल को उठाकर अपने माथे पे लगा पाए। कुछ लोगों ने जिस गाड़ी में गए उस गाड़ी के चक्के हैं उसके नीचे वहां की धूल को उठा के अपने माथे पे लगाया। और चूंकि बरसात अभी भी शुरू हुई है, हल्की सी बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहां पर जो खेत के किनारे जो जगह बनाई गई थी वहां पर कुछ फिसलन टाइप की स्थितियां हो गई थी। तो जब एक होड़ मची बाबा के चरणों की धूल को टच करके उठा करके अपने माथे पे लगाने की, उसी समय फिसलन में कुछ लोग गिर गए और गिरने के बाद कुछ उनके ऊपर गिर गए। और इस गिरने के चक्कर में एक भगदड़ सी मच गई। बहुत छोटा सा गेट था जहां से लोगों के आने जाने का इंतजाम किया गया था। इस वजह से भी जो है भगदड़ की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए वहां से अपनी जान बचाते हुए भागे। और इस भगदड़ में 100 से ज्यादा मतलब 121 की पुष्टि जिला प्रशासन कर चुका है। ये माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं और लगभग 3 से 4 दर्जन लोग लापता हैं। इस मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि कई लोगों ने जब वीडियो बना करके अपने वीडियो में डाला तो लोगों को पता चला कि उनके जो रिश्तेदार नजदीकी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी सत्संग सुनने गए थे, वहां हादसा हो गया है। और कुछ वीडियो जब देखे, कई लोगों ने उस वीडियो में अपने परिजनों को देखा घायलावस्था में या एक शव के रूप में, तत्काल भागे। दुर्भाग्य यह है कि वहां पर एक छोटा सा गांव था जहां पर एक छोटा सा अस्पताल था, जहां पर कोई डॉक्टर भी नहीं था। और आनंद फानंद में किसी ने अपने कहीं से कोई एम्बुलेंस आई, कहीं किसी मेटाडोर में, किसी टेम्पो में डाल करके लोग घायलों को लेकर के नजदीकी मतलब 10 किलोमीटर को 20 किलोमीटर अस्पतालों में भागे। और कई जगह गए भी तो कहीं डॉक्टर नहीं हो पाए, तो अभाव के इलाज में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस जो बड़ी घटना घटी, इसको लेकर के पूरे कल सदन में भी चर्चा हो गई थी, क्योंकि दोपहर घटना थी, प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और अपने भाषण के दौरान ही उन्होंने इस घटना पर दुख भी जताया था। लेकिन इस घटना को लेकर के समूचा विपक्ष भी आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आ गया है कि भाई जिसने भी अनुमति दी जिला प्रशासन ने, उस पर भी जिम्मेदारी है कि वहां पर क्या इंतजाम आ रहा है। वहां पर जब 2.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु जब वहां पहुंच गए तो उनके लिए क्या व्यवस्था थी। आपको बता दें कि जो भोले बाबा हैं, इनकी खुद की आर्मी है जिसको सेवादार कहा जाता है। लगभग 12,000 की संख्या उन सेवादारों की भी रही है और इनमें से 17 सदस्य की एक कोर कमेटी है, जिसके जो मुखिया है देव प्रकाश नाम का व्यक्ति है। इस देव प्रकाश जो है अपने 17 अधीनस्थ साथियों के साथ, पूरे सेवादार जो है उनके 12,000, उनको लीड कर रहा था। सबको जिम्मेदारियां अलग अलग बांटी गई थी। लेकिन देखा जाए तो ना तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पर पानी या किसी के अन्य वाहनों की व्यवस्था थी, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा कल हो गया है। और इस हादसे को लेकर के
जिला प्रशासन ने खासतौर FIR भी दर्ज की है मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य लोगों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब घटना का कल पता चला, आज वो स्वयं अस्पताल में गए। अस्पताल में उन्होंने जाकर घायलों से मुलाकात की, जो मृतकों के जो परिजन थे उनसे मुलाकात की, उनको ढाढ़स बंधाया। ये माना जा रहा है कि मुआवजा तो खैर दिया जाएगा, लेकिन अभी उसके एक औपचारिक ऐलान जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो अभी नहीं हुआ है। घायलों के लिए अलग मुआवजा दिया जाएगा और जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए अलग। बहरहाल उसमें भी समय है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपए की सहायता की घोषणा की है। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना के लिए जो है ना निसंदेह उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस आयोजन की अनुमति तो दी, लेकिन ये देखने नहीं गए कि वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। एक सवाल और उठ रहा है कि 121 या 22 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा की ओर से सहानुभूति का एक शब्द भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। दूसरी बात यह कि निसंदेह कहीं न कहीं तो भोले बाबा भी इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। तो कई लोग का ये भी ख्याल था कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें बाबा का भी नाम होना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें भोले बाबा का FIR में कोई नाम नहीं है। इसको लेकर के अभी भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहरहाल देखना है कि अभी तो खैर चूंकि इलाज भी चल रहा है, कई लोगों का मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसी घटना से ये सबक जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ऐसे आयोजनों में कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी चाहिए और सुविधाओं की पूरी पुष्टि किए बिना ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विपक्ष का एक बहुत बड़ा सवाल है, उनका कहना है, एक सलाह भी है उनकी। अब देखना है कि
हाथरस की घटना के बाद आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों के भी जो सरकारें हैं, जो जिला प्रशासन है, अन्य प्रदेशों में भी क्या वो जागते हैं। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी घटना से कोई इंसान सबक लेता है तो सबसे पहले सबक ये होना चाहिए कि आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये तो थी हमारी हाथरस के जो हादसा हुआ कल, उससे जुड़ी घटना, उस पर हमारा विश्लेषण। या हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय अवश्य दें और ऐसी घटनाओं से सबक लें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ C20। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।